बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मदार न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। अब खबर शामिल करते हैं, जहां पर चित्राल और पड़ोसी इस्लाह में पहाड़ों पर सदियों पुराने ग्लेशियर यानी बर्फानी तोदे पड़े हैं, जो गर्मी के मौसम में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अक्सर फटकर सैलाब का बायस बनता है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मचती है। इन इलाकों में हिफाजती दीवारें तामीर किए गए ताकि आने वाले वक्तों में इन्हें मज़ीद तबाही से बचाया जा सके। तफसील गुलहमाद फारूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल और पड़ोसी अजला में पहाड़ों की चोटियों पर सदियों पुराने ग्लेशियर्स यानी बर्फानी तोदे ग्लोबल वार्मिंग आलमी हिद्दत की वजह से गर्मियों के मौसम में पट जाते हैं। इन ग्लेशियर के पटने से इन इलाकों में ग्लोफ इवेंट यानी बगैर किसी बारिश की अचानक सैलाब आता है, जो बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनते हैं। इन सैलाबों की वजह से इन इलाकों में मुकामी आबादी को बहुत नुकसान पहुँचा है। अक्सर ऐसे लोग भी बेघर हो गए जिनका सर छुपाने का कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं था। UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की फंड से ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के तहत मुहकमा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने जिला लोयर और अपर चित्राल के अलावा पड़ोसी अजला दिरबाला और स्वाद में भी इन मुतासर इलाकों में बहालकारी के काम किए हैं। ग्लोब 2 के तहत अरकारी, मडगलाश्त, रेशन, मटलतान, उतरोड़, महला किला, कमरखोरा, तल वगैरह में आबादी को सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए हिफाजती दीवारें, कम्युनिटी सेंटर और अपाशी की नदियाँ तामीर की गई हैं, ताकि इन मुतासर लोगों को रिलीफ मिल सके। इलाके के लोग इन बहालकारी के कामों पर बहुत खुश हैं, जिससे उनके नुकसान का किसी हद तक तलाफी हुई है। ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के ताउन से अभी ये प्रोटेक्शन वाल बन रहे हैं, इनसे ये लोग फिर से आबाद होंगे और अपने वही खेत भी बनाएंगे और घर भी बनाएंगे। इन मुतासर इलाकों के लोगों का कहना है कि ग्लोफ इवेंट की वजह से बगैर किसी पेश की इतला और बारिश के अचानक सैलाब आता है, जो बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनता है। जितना नुकसान सैलाब से हुआ है और यहाँ पे जितने लोग मुतासर हुए हैं, जितने ज़मींदार लोग मुतासर हुए हैं, जितने यहाँ के आबाई लोग जो मुतासर हुए हैं, उसके नुकसान का अजाला मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इन पहाड़ी और सियाहती इलाकों में रहने वाले लोगों को सैलाब की पेशगी इतला देने के लिए ग्लोब 2 के तहत मुख्तलिफ मकामात पर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी मुहकमा मौसमियात के इश्तराक से लगाए गए, ताकि सैलाब की सूरत में लोग बर वक्त अपनी जान और माल को सैलाब की तबाहकारी से बचा सके। तो अब इंशाल्लाह ये प्रोटेक्शन वाल से ऐसा होगा कि वो लोग फिर आएंगे अपनी जमीन अवार करके फिर अपने लिए घर बनाएंगे, वरना हमारा उम्मीद खत्म हो गए थे इस जगह से लोगों का कि यार यहाँ तो घर बनाओ और हर तीसरे साल सैलाब आते हैं और ख़त्म होते हैं। क्योंकि ये प्रोटेक्शन वाल नहीं था तो अब पानी जो है ना वो उन तक पहुंच जाता था और उनके माल और इसबाब उससे मुतासर हो जाते थे। अभी ये प्रोटेक्शन वाल हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 500 फीट का प्रोटेक्शन वाल ये बना हुआ है, 800 फीट का मज़ीद बन रहा है। इससे ये मकामी आबादी को जो है ना एक महफूज सैलाब से महफूज हो जाएगी और टूरिस्ट को यहाँ पे रुकने के लिए एक महफूज रास्ता मुहैया हो जाएगा माउंटेन जाने के लिए। $36 मिलियन की लागत से तामीर होने वाले इन हिफाजती दीवारों वगैरह से उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्तों में ये लोग काफी हद तक नुकसान से बच सकेंगे और नकल मकानी करने पर मजबूर नहीं होंगे। UNDP की फंड से ग्लोब 2 प्रोजेक्ट के तहत तामीर होने वाले इन हिफाजती दीवारों की तामीर के बाद उम्मीद की जाती है कि चित्राल और मलकन डिवीजन की दीगर सियाहती अजला आने वाले वक्त में सैलाब की मज़ीद तबाही से बच सकेंगे। की मदार न्यूज़ चित्राल। शामिल करते हैं मंडी बहाउद्दीन से, जहां वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की ख़ुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डिज़ाइन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की ज़ेर सदारत DC ऑफिस में मुनक़िद हुआ। इजलास में कुल 40 केसेस पेश किए गए। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोल पम्प्स, मैरिज हॉल्स, कमर्शल प्लाजों और दुकानात और प्राइवेट अस्पतालों की दरख्वास्तों जांच पड़ताल की गई। कमेटी ने मुतअद्दिद केसेस की मंजूरी दी, जबकि दीगर केसेस की मज़ीद जांच पड़ताल करने की हिदायत की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का कहना था कि केसेस की मंजूरी से गवर्नमेंट फीस कीमत में कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हासिल होगा। ज़िला इंतजामिया कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए कोशा है और इस मकसद के लिए ज़ेर अल्तवा केसेस के तमाम तर मराहिल को मेरिट की बुनियाद पर निपटाया जा रहा है। इनका मज़ीद कहना था कि वज़ीर आला पंजाब के विज़न के मुताबिक मेरिट पर पूरा उतरने वाली दरख्वास्तों को ही मंजूर किया गया है। तरक्याती मनसूबों में किक पैसे के केस में मोनसिलाह इश्तिहारी करार एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विक ने नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई की, जिसमें नैब ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मोनसिलाही गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही तफ्तीश ज्वाइन की, लिहाजा अदालत इन्हें इश्तिहारी करार देने का हुक्म दे। एहतसाब अदालत ने नैब की इस्तदा पर मोनसिलाही को इश्तिहारी करार दे दिया और इनकी जायदादों का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। एहतसाब अदालत ने जायदादों को कर्क करने की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया।
पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी, इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है, जिससे इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गया। पीर के रोज़ कारोबार के आगाज़ पर KSE 100 इंडेक्स तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। इब्तदाई वक्त में 520 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 55,900 की सतह पर पहुँचा। PSX में मजमूई तौर पर 962 पॉइंट्स की रिकॉर्ड तेज़ी आई है और तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 56,000 पॉइंट्स की सतह भी अबूर कर गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हफ्ते के रोज़ तालीमी इदारे बंद करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके तदारुक के लिए दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालती हुक्म पर कमिश्नर लाहौर समेत दीगर सरकारी अफसरान अदालत पेश हुए। अदालत ने रिमार्क दिए कि कमिश्नर लाहौर यहाँ आकर बातें करते हैं मगर कारकर्दगी कुछ नहीं है। अदालत ने बावर कराया कि हालात ख़राब हो रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोज़ आ रही हैं। अदालत ने निगरान पंजाब हुकूमत को हिदायत दी कि शेखुपुरा, हाफिजाबाद, गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर के तबादले करें। इन अफसरान को तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी कर रहा हूँ। अदालत ने हुक्म दिया कि हफ्ते के रोज़ तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करें और हफ्ते में 2 रोज़ वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल कराएं। साइफर केस निगरान काबीना ने इमरान खान और शाह महमूद के जेल ट्रायल की मंजूरी दे दी। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बायस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। 29 अगस्त को वजारत कानून ने जेल ट्रायल के लिए NOC जारी किया था। समरी के मुताबिक वजारत दाखिला और केस की समाअत करने वाले जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने जेल ट्रायल की सिफारिश की। इमरान खान को दरपेश सिक्योरिटी खदशात के वजह से जेल ट्रायल की सिफारिश की गई। समरी के साथ स्पेशल ब्रांच की थ्रेट रिपोर्ट और जज की सिफारिश की कॉपी भी मुंसलिक है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। इमरान खान की ओपन कोर्ट समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़ेर-ए-इल्तवा है। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए मदार न्यूज़।